हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो कई सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो देखो, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। तो कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, देखो जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, उनके पास तो एक ही ज़रिया है, घर बैठ के तैयारी करना। तो आपको अपने 3-4 घंटे इस तरह लगाने हैं जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इतना टाइम तो आपको देना ही होगा। कम से कम टाइम है ये, इतना टाइम तो आपको, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इतना टाइम आपको अलग से निकालना होगा। और जो बच्चे कोचिंग सेंटर पे जा सकते हैं या लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं तो उनको कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी लाइन का पता चल जाता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अब एक बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि मुझे, मान लो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर कहीं किसी बच्चे को अपने मामा के घर जाना होता है और किसी को पता है तो वो बच्चा ईजिली पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है, वो सिर्फ ऐसे ही जाता था मस्ती करता हुआ और उसको ये नहीं पता कि कहाँ से क्या लेना है, बस लेनी है या गाड़ी, किस तरह से उसको जाना है, किस रूट से जाना है, तो वो क्या जाएगा, वो पूछता हुआ जाएगा। तो वही यहाँ पर है, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा और शायद कहीं ना कहीं वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है, फिर दोबारा से उसको अपनी डायरेक्शन में जाना होगा और दोबारा से, तो इस तरह से उसका टाइम क्या लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है, आपको पहले ही उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि आपको इस रास्ते पे जाना है, तो आप इजीली उस रास्ते को अचीव कर पाओगे। वही कोचिंग सेंटर की बात है, अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको एक टारगेट का पता चल जाता है कि किस किस तरह से, कहाँ से कैसे मुझे तैयारी करनी है। ये नहीं है कि देखो आप ओनली कोचिंग से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, जी नहीं, पढ़ना आपको पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कोचिंग में आने जाने में भी टाइम लगता है और उसके साथ साथ फाइनेंस भी लगता है। तो वहाँ पर आपको, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो उससे डबल टाइम आपको घर पे देना होगा, क्योंकि जो आप वहाँ पे करके आते हो उसको आपको एडवांस में करना होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि ये डायरेक्शन है मेरी। और अगर घर बैठे तैयारी करते हो तो आपको अलग अलग चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। यूट्यूब की एक ऐसा जरिया है, अब इस टाइम पे एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप जो चाहो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन वही है, इसके लिए आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम और लगाना पड़ेगा। जो बच्चे कोचिंग सेंटर पर जाते हैं उनको सब कुछ कराया मिल जाता है, लेकिन आपको खुद से अपने जो जो टॉपिक हैं उनको कवर करना होगा, कहाँ से कैसे कवर करना है, कौन सी आपके लिए सफिशेंट है। और सबसे मस्ट एक बात ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर आप किसी भी एक को फॉलो करते हो तो आप उसी को फॉलो कीजिए। ये नहीं कि कभी आपने किसी दूसरे को देख लिया, कभी दूसरे की वीडियो देख ली, कभी कुछ देख लिया। इससे क्या होता है, ना तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा और ना ही आपको कुछ समझ में आ पाएगा, क्योंकि सबका अपना समझाने का एक तरीका होता है। और अगर आप किसी ने स्टार्ट कर रखी है मैनेजमेंट, किसी ने स्टार्ट कर रखी है अकाउंट, किसी ने कुछ स्टार्ट कर रखा है, तो आपका जो सिलेबस है वो किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक स्टेप होता है, स्टेप वाइज हर एक चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो हमारी क्या स्ट्रेटजी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आप कोचिंग ले सकते हो तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और कहाँ से लेनी चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट इसके लिए बेस्ट है, तो देखो आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं आप ट्राई कर सकते हो आपके एरिए में कि कौन सा इसके लिए बेस्ट है। पहले आपको सबसे पहले इस चीज़ को देखना होगा, कहीं फिर आप ज्वाइन करने के बाद आपको ये अराइज हो कि इस चीज़ के बारे में ये बेस्ट नहीं है, फिर बाद में वही बात है आप कोचिंग भी लो और उसका कोई फ़ायदा भी ना हो। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कोचिंग सेंटर जब भी आप डिसाइड करो तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर टीच कौन करता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है या फिर ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कोचिंग ज्वाइन करना कहीं ना कहीं हम तो यही मानते हैं कि हेल्पफुल रहता है। और अगर आपके पास फुल जो भी आपका सिलेबस है उसके आपके फुल नोट्स है, आपने पहले कोचिंग ले रखी है, तो बार बार कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो फ्रेश बच्चे हैं, जिनको यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है, कहाँ से क्या कुछ मिलेगा, उनके लिए है। लेकिन अगर आपने पहले कोचिंग ले रखी है और आपको पता है डिटेल में कि हाँ यहाँ से मुझे ये सिलेबस कवर करना है, यहाँ से मुझे ये सिलेबस कवर करना है, तो उनके लिए घर पर बैठकर ही कोचिंग बेस्ट रहेगी, क्योंकि उनका जो टाइम है आने जाने का या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम है वो अपनी और पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकती हैं।
ठीक है। तो आई थिंक आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो कोचिंग ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको एक डायरेक्शन का पता लग जाए। और अगर आपने पहले ले रखी है तो आप घर बैठकर ही तैयारी कीजिए या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, लेकिन रूटीन ज़रूर बना के रखिएगा। रूटीन के बगैर आप बिल्कुल भी आप ये सोचो कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। रेगुलरिटी बहुत ही ज़्यादा मस्ट होती है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम भी हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट हों। आपके जो कमेंट हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट जो यूनिट है वो कौन सी स्टार्ट की जाएगी। ये यूनिट हमारी ख़त्म होने को है, सिर्फ एक टॉपिक रहता है। तो अगर आप पीजीटी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी है आप शॉर्ट आउट कर सकते हो, अपनी सेंड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू अगेन।